दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एकलव्य मॉडल स्कूलों में जो हॉस्टल वार्डन की भर्तियां आई हुई हैं उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है इसके लिए फॉर्म वैसे तो 18 जुलाई से शुरू होने वाले थे, ठीक है, लेकिन अभी तक इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया है। ठीक है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम लिंक एक्टिवेट हो गया हो, फिलहाल आवेदन शुरू हो चुके होंगे। ठीक है, तो 18 अगस्त इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पर फीस की बात करें अगर तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क है। बाकी जनरल छात्रों के लिए, ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये का शुल्क लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताता हूँ मैं कि वैकेंसी कितनी कितनी है। तो अगर हॉस्टल वार्डन की बात कर लेते तो यहाँ पर कुल मिलाकर के करीब जो है आपकी 335 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं और 334 पद महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो 669 पद टोटल हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। इतने पद मुझे लगता है काफ़ी होते हैं ये। ठीक है, आपको एक ही पद चाहिए होता है और हॉस्टल वार्डन ऐसा पद है जहाँ पे जिम्मेदारी वगैरह रहती है आपकी अच्छी खासी। तो ज़्यादा लोग इसको करने के इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि बहुत से लोग जिम्मेदारियों से बचते हैं। तो अगर आपको जिम्मेदारी पसंद है, साथ में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए नौकरी सूटेबल है। तो यहाँ पर देखिए 669 वैकेंसी टोटल है हॉस्टल वार्डन के लिए। और यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और परीक्षा पैटर्न की। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको सैलरी बता देता हूँ। तो हॉस्टल वार्डन को जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 5 के अकॉर्डिंग मिलेगी। 29,200 रुपये आपका पहला बेसिक पे बनेगा। ये वेतन नहीं है, बेसिक पे है। इसमें अभी डीए, एचआरए और अदर अलाउंसेस जुड़ेंगे तो करीब करीब सैलरी जो बनेगी आपकी 45,000 के आसपास मुझे लगता है बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो परीक्षा पैटर्न में डिस्कस कर लेता हूँ। तो परीक्षा पैटर्न देखो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का जो दिया गया वो ये है। यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के लिए बताया गया है कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। 120 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होगा। 120 नंबर में जनरल अवेयरनेस आएगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का होगा। कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा। और नॉलेज ऑफ पॉक्सो, जो पॉक्सो एक्ट होता है और बच्चों की सिक्योरिटी से जुड़ी, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जो भी एक्ट कानून बनाए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उनको पढ़ लेना आप। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ये आपका 30 नंबर का आएगा, 30 प्रश्न होंगे। साथ में यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा जो कि 30 नंबर का होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको टोटल 120 नंबर का आपका पेपर होगा। 120 क्वेश्चन भी आएंगे और इसके लिए टोटल आपको 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको समय जो है दिया जाएगा। जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें एक तो आपकी जनरल हिंदी के प्रश्न होंगे, दूसरा जनरल इंग्लिश के प्रश्न होंगे और तीसरा यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के भी प्रश्न रहेंगे। रीजनल लैंग्वेज क्या है? आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर भी जो लोकल भाषा बोली जाती है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। जैसे अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में हिंदी बोली जाती है तो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी होगा। ठीक है, अगर गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है तो वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज आपकी गुजराती हो जाएगी। अगर आप रहते हैं सपोज करो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर आपकी भाषा बंगाली हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर लोकल भाषा का आपका एक जो पार्ट होगा, इस तरीके से यहाँ पर 30 नंबर का आपका भाषा से संबंधित पेपर होगा। तो 120 नंबर के हिसाब से मेरिट बनेगी। कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल सी गवर्नमेंट जॉब है। तो आराम से यहाँ पर आप लोग जो है इसमें जो है अच्छे से कर सकते हो तैयारी और अपना यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां होती, नवोदय विद्यालय की भर्तियां होती हैं, उसी तरीके से ये भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा पेपर में। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी जाएगी। परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। ठीक है, OMR सीट पर परीक्षा होगी। और परीक्षा सेंटर की अगर बात करूँ तो परीक्षा सेंटर की लिस्ट यहाँ पर नीचे दी गई है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ इन शहरों में आपकी परीक्षा होगी। देखो ये सेंटर दिए गए हैं। आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट की जो राजधानी है वहाँ पर आपकी जनरली परीक्षा करवाई जा रही है।
तो परीक्षा देने आपको राजधानी जाना पड़ेगा। अगर आप सब उत्तर प्रदेश से रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में आपका पेपर होगा। उत्तराखंड में रहते हो देहरादून में पेपर होगा। वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो कोलकाता में पेपर होगा। बिहार में रहते हैं तो पटना में पेपर होगा। तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा पेपर देने, ठीक है। अब आवेदन की बात कर लेते हैं तो governmentjobcenter.com गूगल पे डाल देना तो वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा EMRS TGT एंड वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप इस पोस्ट पे आ जाना। यहाँ पर देखो लिंक मिल जाएंगे आवेदन करने के लिए, ये लिंक दिए गए। यहाँ से जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। विज्ञापन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये नीचे लिंक दिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सिलेबस भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको सिलेबस डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो सिलेबस के सेक्शन में यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। इसकी PDF देखो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया वो देखो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। इस PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया, देखो ये डाउनलोड सिलेबस PDF वाला। यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है तो मेरे में ये देखो इस तरीके से ओपन हो रही है, ठीक है। तो अब मेन चलते हैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की तरफ। सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको हॉस्टल वार्डन का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर जो दिया गया TGT का दिया गया, TGT का आपको नहीं देखना है। सबसे नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज में ये चीज़ें आएंगी, रीजनिंग में आपकी ये चीज़ें आएंगी, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब पढ़ना है आपको। कंप्यूटर नॉलेज में ये सारी चीज़ें आएंगी, इनको पढ़ना है आपको। इसके बाद पॉक्सो एक्ट जो बताया था मैंने चाइल्ड सेफ्टी वाले, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उन सब के बारे में यहाँ पर देखो डिटेल से बता दिया गया है। ये कानून जो है उनके बारे में हमको जानकारी करनी, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनल लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, इसके सबके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इनको अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से यहाँ पर आपकी नौकरी लग जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो हॉस्टल वार्डन ऐसी वैकेंसी है जिसमें सभी प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर डिग्री आपके पास है तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हो। चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, BTech किया हो, BBA किया हो, BCA किया हो, यानी कुछ भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो तो इसको फॉर्म आप भर सकते हो। मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 साल है, लेकिन SC ST के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब 40 साल तक हो जाएगा। और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब 38 साल तक हो जाएगा, ठीक है। तो आवेदन आप लोग कर सकते हो। परीक्षा पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, फीस मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। एक चीज़ यहाँ पर और दी गई है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से या अदर किसी भी इंस्टीट्यूट या प्रूव्ड रिकॉग्नाइजेशन से, तो वो भी माना जाएगा और उसके तहत भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। तो फटाफट आवेदन कर दीजिए, वो तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।